गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों मैथ के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और मैथ का साथियों आज 11वां लेक्चर है साथियों। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, क्योंकि 11वें टॉपिक में साथियों आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। आय और व्यय का साथियों आज तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में साथियों आपको बता दें आय और व्यय पर टाइप 3 के बारे में साथियों हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। देखिए अभी तक हमने आपको बता दिया था घरेलू खर्च पर कितना हुआ था, मदद पर कितना हो रहा था, यातायात पर कितना हो रहा, टैक्स पर कितना होती है, ये ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। आज जो प्रश्न साथियों आने वाले हैं इसमें क्या है कि ये थोड़ा से नए पैटर्न के हैं। इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो जैसे होता है ना कि से यदि किसी घरेलू खर्च पे हुआ इतना है या वृद्धि हुई है, कमी हुई है, खर्च हुआ है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, टाइप चौथा होगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुई है साथियों वो लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को भाई शेयर कर दिए सभी लोग। देखिए क्योंकि आप लोग लाइव आते हो लेकिन गुड इवनिंग बोलने के बाद चले जाते हो। हम डेली आप लोग कहते हैं कि डेली आया करो टाइम से, 8 से 9 जो हमारी क्लास रहती है सभी लोग उसको अटेंड करें। और अटेंड करने के बाद साथियों क्योंकि यहाँ पर जो भी मैथ हम पढ़ा रहे हैं साथियों ये आपको इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअल मैथ में साथियों होता क्या है, क्योंकि आप जैसे एक बार देखिए हम आपको पर डे कहते हैं ना कि आप इसको प्रॉपर अपनी एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप साथियों इसका नोट्स बना लेंगे साथ तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि नोट्स बना लेंगे साथियों तो एग्ज़ाम में जो कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएँ हैं साथियों वो आपके लिए बहुत मदद करेंगी, ठीक है। तो आइए विलंब न करते साथियों सभी लोग इसको वीडियो के साथियों शेयर कर दीजिए और वीडियो को सभी लोग भाई लाइक करो। देखिए वीडियो ओपन है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें और जितने लोग लाइक किए हो कमेंट करें। जितने भी लोग वीडियो को लाइक किए हैं वो कमेंट करके बताएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। जो लोग लाइक कर चुके हैं वो सभी लोग कमेंट करें हमें, ताकि हमको भी जानकारी मिलते रहें, ठीक है। तो आइए पढ़ने पर साथियों ध्यान देते हैं। जो हमारा साथियों यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 3 है। टाइप 3 में देखेंगे साथियों जो पहला क्वेश्चन खुल के आ रहा है, कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, राइट। अच्छा ये बताइए नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का कह रहा है कि 70% घरेलू मदों पर, घरेलू मद पर कितना है 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है, राइट। ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर साथियों डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा। मेथड फर्स्ट में देखेंगे साथियों पहला टाइप, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती। अच्छा ये बताइए जो साथियों टोटल वैल्यू होती है हमारी वो 100% होती है। टोटल वैल्यू कितना होता है 100% होता है। 100% में साथियों आपसे ये कह रहा है प्रश्न में कि नीलम जो है अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। अच्छा 100% में से अगर 20% वो लड़की अगर मकान किराए पर खर्च कर दी है तो बताइए बचत कितना उन्होंने किया है, तो कहोगे 80 का 80% का मतलब होता है 80/100। अब आगे देखते हैं। तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है।
अच्छा, शेष का जो आय बची साथियों उसमें से 70% उन्होंने क्या किया है, घरेलू मदों पर खर्च किया है। अगर 70% अगर घरेलू मदों पर खर्च करती है तो बताओ कि बचे कितना है उसका। एक वक्त तो यहाँ पर बच जाए कितना साथियों, 30 आ जाएगा, 30% बच जाएगा। अब बराबर कह रहा है कि यदि वह 36 रुपये की बचत करता है, मतलब 36 रुपये की बचत करती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3600 रख दीजिए इसे। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 0 0 कटा देंगे, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 300 आ जाएगा, और 5 तिहाई 15, x बराबर कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 15,000 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसका सेकंड तरीका बताएं जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं वो लाइव आ जाएं। वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखिए सबके पास लिंक पहुंचा है। देखिए जो लोग अभी लाइव नहीं हो साथियों लाइव हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है, क्योंकि चैप्टर के समाप्त होने वाला है। जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा साथियों, आपको पीडीएफ जो है परसेंटेज का वो टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी वेल कंप्लीट न्यू पैटर्न पर साथियों आपका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए और वीडियो को भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा टॉपिक साथियों यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है एग्जाम में। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है। अच्छा ये बताइए, अगर नीलम साथियों 20% अगर अपने मकान की किराए पर खर्च करती है तो बचत कितनी करती होगी, तो कहोगे 80 किया है। अगर 70% कह रहा है कि 70% जो है वो अपने घरेलू मदों 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो बचत उन्होंने कितना किया होगा, तो कहोगे 30 की। इसका मतलब ये अगर 20 खर्चा किया तो 80 की बचत किया है। अगर 30 उन्होंने मतलब 70 उन्होंने खर्च किया, बचा कितना, 30 बचा है कि नहीं। अब यहाँ से कटा देंगे सबको साथियों, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 0 0 कटा दिए, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 300। तो यहाँ आ जाएगा साथियों 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो कह रहा है कि उसकी कुल आय कितनी, तो उसकी जो आय साथियों है कितना है, 15,000। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आपको सेकंड तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों, पर इसको हम बताते हैं फ्रैक्शन विधि से। फ्रैक्शन विधि कैसे लगेगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान की किराए पर खर्च करती है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, अगर 20% मकान की किराए पर खर्च कर रही है ना, यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड सेकेंड। यहाँ पर डालिएगा साथियों मेथड 2 से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 20% और 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती कितना है, तो कहोगे 20/100, 20/100, 20 51 20 और 20 पंचे 100 ये होता है। यहाँ पर 20% फ्रैक्शन वैल्यू साथियों होता है 1/5 होता है। ऐसे दिया कि 70% मतलब हो जाएगा साथियों कितना, 70% कह रहा कि 70% फ्रैक्शन वैल्यू कर लो, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 20% मकान के किराए पर क्या करती, खर्च करती है ना, 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। इसका मतलब है कि टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, तो कहोगे टोटल उसके पास जो है वो 5 रुपये टोटल उसके पास है। अब ये बताओ उसके पास टोटल 5 रुपये है ना, 5 रुपये में से 1 रुपया कम हो गया, समझ रहे हैं। 5 रुपये पहले था और 5 रुपये में से 1 रुपया इसका कम हो गया, तो बचा कितना, तो कहोगे 4 रुपये इसका बचा है। अब दूसरी वैल्यू देखेंगे साथियों कि टोटल कितने रुपए उसके पास है, 10 रुपये है। 10 रुपये में से 7 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, तो पहले कितना था, 10 रुपये था, और 10 रुपये में से 7 रुपये खर्च कर दिए है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पहले उनके पास 5 रुपये था और 5 रुपये से उन्होंने 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 4 रुपये बचा है। तो यहाँ लिख सकते हो x गुणे 4/5 और गुणे, अब यहाँ लिख सकते हो कि उसके पास टोटल पहले 10 रुपये था और 10 रुपये में से
7 रुपये उन्होंने खर्च किए तो बचा कितना, तो कहो 3 रुपये बचेगा, इसका मतलब 3/10 अब बराबर कितना हो जाएगा 3600 आ जाएगा। अब बताइए 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यहाँ हो जाएगा साथियों x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे 10 बचे 50 और 5 तिहाई 15 कितना होगा 15,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका साथियों कॉन्सेप्ट सेकंड था, बेस्ट कॉन्सेप्ट साथियों, इसको जरूर कॉपी करिएगा। ठीक है, देखिए 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और यहाँ पर देखेंगे 70% फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। अब x गुणे हो जाएगा यहाँ पर, देखिए पहले उसके पास 5 भाग था ना, और 5 भाग से 1 भाग कमी, क्यों कमी आ गई, क्योंकि उन्होंने 20% मकान किराए पर उन्होंने खर्च किया है। भाई कोई वैल्यू अगर 100% है, 100% में से अगर 20% कोई खर्च किया है, जिसका मतलब जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये है और हम कहते हैं कि 20 रुपये खर्च कर दो, तो 20 रुपये खर्च करने मतलब क्या कम हुआ है ना। अगर हम कहते हैं कि 100 पहले आपके पास 100 रुपये है, 20 रुपये बढ़ गया है या वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या है 20 रुपये से हम आपको दे दें तो 120 हो जाएगा ना। वही प्रक्रिया यहाँ पे हुई है, x इंटू 4/5 इंटू 3/10 हो जाएगा साथियों, तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो 5 तिहाई 15,000 हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या है, लिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि लिखने से थोड़ा से ये बड़ा हो गया साथियों, 3 4 5 लाइन में हो गया है, लेकिन प्रश्न साथियों इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको बता दें। यहाँ पर देख रहे हैं एक व्यक्ति के पास, ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। धनराशि कितना है, कह रहा कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है प्रश्न। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। वस्तु एक है, नहीं पता है वहाँ पर कितना मानेगी x। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। मतलब साथियों 20% खर्च किया होगा तो बचा कितना, तो कहोगे 80 बचेगा। 80 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू, अब आगे कह रहा है कि और शेष का 5% परिवहन पे खर्च करता है। शेष का 5% साथियों कर रहा है, तो इसका मतलब बचाया कितना होगा 95। अगर 5% उन्होंने खर्च किया है तो 95% साथियों उन्होंने बचाया भी होगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों, शेष कितना बचा है 1400। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन साथियों, तो यहाँ पर अगर 1400 रुपये उसके पास क्या है साथियों शेष बचा है, तो आगे कह रहा है शेष बचे हों तो उसके द्वारा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कह रहा है कि इसके बाद यहाँ पर पढ़ने पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, शेष का 5% परिवहन पर, इसके बाद उसने 120 रुपये दान किया है और उस तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों। अच्छा ये बताइए 1400 रुपये उसके पास शेष बचे थे, 1400 रुपये उसके पास क्या है 1400 रुपये साथ ही उसके पास शेष बचे हैं, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 120 रुपये दान भी तो किए हैं, मतलब 1400 रुपये उसके पास शेष बचा है ना, और उसके बाद 120 रुपये उन्होंने दान भी किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। 120 तो और जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 120 उन्होंने दान किया है, तो हो जाएगा x इंटू हो जाएगा 80/100 गुणे 95, 95 बटे कितना हो जाएगा 100 और बराबर 1400 एक 15 से 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 1520 आ जाएगा। 16 से कटा देते हैं, अगर हम कटाते हैं 16 पंचे 80 और 16 और 16 पंचे 80, ठीक है 55 बार में कट जाएगा। अगर देखिए 16 साथी इसको हम कटाएंगे तो 16 पंचे 80 और 16 नवैया 144, 16 नवैया 144, 144 और 6 50 2 52 और 16 पंचे 80 कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों
95 से 95 कैंसिल। अब बचे कितना, 100 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा 10,000। कहीं से मिस्टेक हो रहा है। ये तो कट गया, सही कटा है। तो ये टोटल अगर हम वैल्यू करते हैं, अच्छा सही कटा है, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 20। तो x बराबर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो x का मान कितना आ गया, 2000 आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए यहाँ पर साथियों कह रहा है कि 20% मकान किराए पर खर्च करती है। कह रहा है कि वो 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया है। अगर 20% वस्तु को खरीदने में खर्च किया है तो 80/100 और 5% कह रहा है। देखिए फिर समझ लीजिए, 5% परिवहन पर खर्च किया है तो 95/100 सही है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 गुणे, कह रहा है लास्ट में पूछ रहा है तो शेष बचे तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च, परिवहन पर शेष का 5% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर साथियों 80 का भी निकलेगा, 80 बटे कितना हो जाएगा 100 और इंटू 5, परिवहन पर कितना है 5% खर्च किया है। परिवहन पर उन्होंने जो खर्च किया साथियों कितना है 5%, इसका मतलब हो जाएगा 5/100 आ जाएगा। ठीक, 5/100। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 8 5 40, 40 दूने कितना आ जाएगा, परिवहन पर कितने रुपए खर्च किया है। तो साथियों जो परिवहन पर उन्होंने खर्च किया है कितना है, 80 रुपये उन्होंने खर्च किया है। आइए एक बार आपको फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा प्रश्न साथियों कैलकुलेटिव था, देखिए स्पेस कम भी था। आइए मैं आपको फिर से इसको बता देते हैं। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। एक वस्तु 20 खर्च किया तो 80/100, 5% कह रहा है कि परिवहन पर खर्च किया तो 95/100 और बराबर कितना। अब कह रहा है कि 120 रुपये दान भी किया है। 120 रुपये साथियों दान करने के बाद उसके पास कितना बचा है, कह रहा है कि 1400 रुपये बचा है। इसका मतलब 1400 रुपये वो बचा ही है और प्लस 120 रुपये उन्होंने दान भी तो किया है। तो हो जाएगा x इंटू हो जाएगा 80/100 आ जाएगा, इंटू 95 बटे कितना हो जाएगा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 1520 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 16 नवैया 16 पंचे 80। अब 95 से 95 साथियों कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 20 और 20 और 2 का नम 2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों, x बराबर लास्ट में उन्होंने कहा परिवहन पर खर्च कितना किया है। तो यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं कि परिवहन पर खर्च, परिवहन पर खर्च बराबर, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 2000 इंटू 80/100 इंटू हो जाएगा कितना, परिवहन पर उन्होंने 5% खर्च किया है तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100। उन्होंने कह रहा है कि परिवहन पर शेष का 5% परिवहन पर कितना खर्च किया है। खर्च आपसे पूछा था, खर्च देखिए लास्ट में, देखिए हम यहाँ 95 क्यों नहीं रखे हैं, यहाँ समझ लीजिए कह रहा कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च पूछ रहा है ना, तो खर्च उन्होंने कितना किया है 5% किया है। अभी बचत पूछता तो हम 95 रख देते यहाँ पर, उन्होंने खर्च की बात किया है ना, तो खर्च कितना है 5% का है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखेंगे 2 8 16, 16 पंचे कितना, परिवहन पर उन्होंने कितने रुपए खर्च किया साथियों, तो परिवहन उनके द्वारा खर्च की गई राशि कितना है 80 रुपए है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आइए पढ़ लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। खोने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे उसके साथियों कोई मुद्रा है, और खोने का मतलब वही होता है साथियों खर्च करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, खोने का मतलब क्या होता है खर्च करना। तो ये बताइए प्रश्न ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। अब ये बताइए मुद्रा तो पता नहीं है, तो यहाँ कितना मान लो x मान लो।
अगर 20% साथियों खो देता है, इसका मतलब वो बचाता कितना होगा 80। तो यहाँ पर 80 बटे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला करा कि शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने, अगर 25 खर्च हुआ होगा तो बचाया कितना, तो कहोगे 75 बटे 100। उन्होंने 75% बचाया होगा, उसके बाद 480 रुपये उसके पास बचते हैं। कितना बच रहा है 480 रुपये बचते हैं। इसका मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा साथियों, और 20 पंचे 100 और 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48 400। यहाँ पर साथियों हो जाएगा x बराबर 5 चौक 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा 80। 5 चौको 20 और 20 चौक 80 हो जाएगा कितना 800। तो कह रहा कि उसके पास कितनी मुद्रा राशि है, कितनी मुद्रा राशि है, तो कितना हो जाएगा 800। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। खोने का मतलब ये साथियों कि 20% अगर उन्होंने खर्च किया है तो बचाया कितना होगा 80 बटे 100 उन्होंने बचा लिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, 25% उन्होंने खर्च किया है। अच्छा 25 खर्च करेगा तो बचाया कितना होगा 75 बटे 100 बचाया होगा। 75 बटे 100 उन्होंने बचत किया है और बराबर उतनी राशि कितना है 480 है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 चौक 80 20 पंचे 100 25 तियाँ 75 25 चौका 100 4 तियाँ 12 12 चौक 48 8 पंचे 40 40 दूनी 80 और बराबर कितना हो गया 800 रुपये। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आइए यहाँ पर डाल दीजिए साथियों टाइप 5वां। ठीक है, यहाँ पर आपका जो साथी कॉन्सेप्ट है वो टाइप 5वां है। ठीक है, टाइप 5वें के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। टाइप 5वां डाल दीजिएगा। और टाइप 5वें के बारे में देखेंगे साथियों। कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल के खर्च पर, मतलब 2/3 भाग साथियों। देखिए ये प्रश्न जो साथियों फ्रैक्शन में आ गया है ना, फ्रैक्शन में आपको बता दें जितने भी एग्जाम हुए हैं आप जाकर एनालिसिस कर लीजिएगा, या प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास हो तो साथियों प्रैक्टिस सेट में आप भी जाकर के उसमें देख लेंगे कि प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि क्या ये फ्रैक्शन पे वैल्यू पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो भी पूछ जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पे आधारित जो है यहाँ पर कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर पूछी जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर साथियों जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो अधिकतर से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है कि फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको डाल लीजिएगा साथियों। यहाँ पर टाइप 5वां है और टाइप 5वीं में साथियों यहाँ पर डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में 100% आने की संभावना है। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको डाल दीजिएगा यहाँ पर मेथड फर्स्ट डालिएगा, और मेथड फर्स्ट में साथियों पहला तरीका देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है। इसका मतलब x ये मानेंगे और 2/3 भाग पेट्रोल पे खर्च करता है। खर्च मतलब क्या है कम है। टोटल वैल्यू एक भाग में है साथियों, एक भाग में से वो 2/3 क्या किया है खर्च किया है, रहने दो। अब उसके बाद देखते हैं 1 माइनस, कह रहा है कि और शेष आय का 1/3 भाग मकान की किराए पर खर्च करता है। 1/3 भाग मकान की किराए पर क्या ही किया है खर्च किया है। अब उसके बाद कह रहा है यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपये शेष हो, उसके पास कितना है 1000 रुपये अभी भी शेष बचे हों तो उसकी कुल आय बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों x गुणे 3 एकन्नम 3, 3 में से 2 घटा दो बच्चा कितना 1/3 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 3 एकन्नम 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2/3 और बराबर कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 1000 आ जाएगा। 2 से घटा देंगे 2 पंचे 10 500 आ जाएगा साथियों। अब यहाँ पर होगा x बराबर 3 त्रिक्का 9 9 पचे 45, 3 त्रिक्का 9 और 9 पचे कितना आ जाएगा साथियों 4500 रुपये आ जाएगा। तो जो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी है तो उसकी आय कितना आ गया 45 रुपये आ गया, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग उन्होंने साथियों खर्च किया है। मतलब टोटल 100% वैल्यू से उन्होंने 2/3 भाग खर्च किया है, ये भी 100% वैल्यू
में से उन्होंने 1/3 भाग साथियों खर्च किया है, उसके बाद उसके पास 1000 रुपए बच रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा 3 का नम 3, 3 में से 2 घटा दो, बचा कितना 1/3, 2/3 और 3 त्रिक 9 × 45 रुपए उसकी टोटल आय होगी। इसको साथियों आप कॉपी कर लीजिए। तो आपको हम बताते हैं इसका सेकंड तरीका कैसे है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन, इसको जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर डालिए कि साथियों मेथड सेकंड तरीका देखते हैं। करा कि एक व्यक्ति अपनी आय के, देखिए प्रश्न को डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। करा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, सीधा x इंटू 2/3 भाग खर्च करता है ना, 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है। इसका मतलब साथियों ये है उसके पास टोटल 3 रुपए था। टोटल कितने रुपए है, 3 रुपए था, और 3 रुपए में साथियों उन्होंने 2 रुपए खर्च कर दिया है। अगर 2 खर्च किए बचे कितना, तो कहोगे 1 रुपए। इसका मतलब 1 रुपए बचने का मतलब कि 1/3 की बचत हुई है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, कह रहा है कि शेष आय का 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि 3 रुपए शेष उसके पास साथियों, और 3 रुपए में साथियों 1 रुपए उन्होंने मकान के किराए पर खर्च किया है। पहले उसके पास 3 रुपए था और 3 रुपए में से 1 रुपए मकान की किराए पर खर्च किया है। तो बताओ उसके पास बचा कितना, तो कहोगे 2 रुपए बचेगा। इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। और उसके पास जो उस 1000 रुपए उसके पास अभी भी है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1000। 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 500 आ जाएगा। और 3 त्रिक 9 × 45, एक से बराबर कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। साथियों ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो साथियों इस टॉपिक से, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो साथियों, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपकी कमेंट को देखती रहेगी साथियों, ताकि आप जो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम आपको कमेंट पे भी ध्यान देने लगेंगे तो आपके कमेंट को साथियों हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कमेंट देखेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। इसीलिए हम आपको कमेंट को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर जिस दिन से हम कमेंट देखना चालू कर देंगे साथियों, क्योंकि बच्चों का कमेंट साथियों बहुत सारा होता है, लेकिन हम प्रश्न को हम 2-2 बार 3-3 बार समझाने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी वैल्यू को बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। या आपको अगर कोई डाउट हो, एनी प्रॉब्लम हो साथियों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए, ताकि हमारी टेक्निकल टीम उसको देखे। और देखने के बाद साथियों, क्योंकि हमारे पास सूचना आती है तो जरूर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। करा कि अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर एवं तत्पश्चात 2/5 भाग किराए पर खर्च करते हैं। इसका मतलब यहाँ डालिए साथियों मेथड फर्स्ट, तो हो जाएगा x से 1 माइनस 2/5 भाग किराए पर। इसका मतलब 2/5 हो जाएगा, और गुणे 1 माइनस कह रहा कि तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग अन्य 2 मदों पर खर्च करता है। 3/4 भाग मतलब 3/4 भाग साथियों ऐसा है जो अन्य 2 मदों पर खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है कि बचे हुए 180 रुपये को उसके पास 180 रुपये साथियों वह बचत खाते में रखता है। मतलब ये है कि उसके पास साथियों 180 रुपये बच जाता है। 180 रुपये बच जाता है तो वह बचत खाते में रखता है। उसकी मासिक आय कितनी है, आपसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितना है। तो हो जाएगा x गुणे 5 का नम 5 में से 2 घटाओगे 3/5 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर होगा 4 का नम 4 में से 3 घटाते हो तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1/4 गुणे हो जाएगा 100 बराबर 180 आ जाएगा, बराबर 180 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखें 3 से कटा दो तो 3 × 18 60 आ जाएगा, 5 चौको 20 छक्का 120, x बराबर कितना होगा 1200 रुपये। x बराबर 1200 रुपये साथी होगा। उसकी जो मासिक आय होगी साथियों कितना है 1200 रुपये है साथी। इसको कॉपी कर लीजिए तो आपको इसका सेकंड तरीका आपको सॉल्व कराते हैं।
आइए अगला टॉपिक डाल लीजिएगा साथियों, यहीं पर यहाँ पर डाल दीजिएगा ऐसे मेथड 2। मेथड 2 में देखेंगे कह रहा है कि अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है। इसका मतलब साथी ये है कि उसके पास टोटल 5 रुपये था, अब 5 रुपये से उन्होंने 2 रुपये खर्च किए तो बचा कितना, तो कहोगे 3/5। यक्स गुणे आ जाएगा 3/5 और गुणे उसके बाद कह रहा है कि 3/4 भाग अन्य 2 मदों पर खर्च करते हैं। 4 भाग में साथियों 3 भाग उन्होंने खर्च किया है, टोटल उसके पास 4 भाग था और 4 भाग में से 3 भाग खर्च किए तो बचा कितना, तो कहोगे 1 भाग बचेगा। इसका मतलब 1/4 हो जाएगा और बराबर 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 से अगर हम कटाते हैं 3 चंग 18 हो जाएगा 60, तो यक्स बराबर कितना होगा, 5 चौको 20 छक्का 120 आ जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों कितना है, 1200 रुपये है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए समझ में आ रहा है ना, एनीवन किसी को कोई प्रॉब्लम। इसके बाद साथियों आपको बता दें नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक साथियों वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक क्या है जितने भी क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए साथियों, ये क्या है, ये फ्रैक्शन पे है। फ्रैक्शन के वैल्यू पे जो आधारित प्रश्न बनते थे हमने फ्रैक्शन की वैल्यू पे आपको सिखा दिया है। सेम इसी कंडीशन में पेपर में आते हैं प्रश्न, और जो सवाल नहीं आते साथियों आपके देखिए आपके पास बुक होगी, बुक से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। और उसके बाद PDF नोट जो होगी साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी 22 आप वहाँ पर सर्च करिएगा साथियों। कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको वहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आते हैं साथियों अब जो अगला टॉपिक है साथियों उस पर परसेंटेज पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसको आप कॉपी करिए। तो आपको दिखाते हैं नया टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक पर, वो परसेंटेज पे आधारित। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। आइए साथियों यहाँ पर डाल दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों टाइप 6 के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। टाइप 6 जो हमारा है, देखिए 6 टॉपिक कह रहा है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है। राधा अपने वेतन का, यहाँ पर लिखेंगे साथियों, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च ऐसे लिखेंगे, कुल खर्च। अब यहाँ पर देखेंगे कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% किस पे खर्च करता है, भोजन पर, और 20% मकान की किराए पर खर्च करती है। इसका मतलब है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% किस पे खर्च करती है, भोजन पर, और प्लस उसके बाद दिया कि 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, 20% मकान के किराए पर, और 10% साथियों किस पे करती है, मनोरंजन पर, और प्लस 10% किस पे होता है, परिवहन पर खर्च करती है। मतलब वे होता है यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये की है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कितना है, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे 40, 20, 60, 10, 70, 10 कितना होता है, 80%। 80% उन्होंने क्या किया साथियों, टोटल खर्च किया है। समझ रहे हैं, देखिए राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर हमने पहले ऐड किया है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान की किराए पर, देखिए 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% परिवहन पर, और 10% किस पे है, मनोरंजन पर। टोटल कितना खर्च हुआ, तो कहोगे 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80। उन्होंने 80% खर्च किया है। तो यहाँ पर देखें अगर 80% उन्होंने खर्च किया है तो शेष बचा कितना, तो यहाँ से निकाल लेंगे उसका साथियों शेष कितना आ जाएगा। और 100 में से अगर 80 घटा दो तो बचा कितना, 20%। उन्होंने 20% साथियों क्या है उसके पास शेष बचा है, शेष वैल्यू उसके पास बचे कितना है, 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने की बराबर है, 20% बराबर, उन्होंने 20% बराबर साथियों 1500 रुपये। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1500/20 इंटू कितना हो जाएगा 100, 0 0 काटेंगे तो आ जाएगा 75। तो उसकी जो कह रहा है कि उसकी मासिक वेतन कितना है साथियों, तो मासिक वेतन जो होगा उसका कितना हो जाएगा 7500 रुपये उसका मासिक वेतन होगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो आपको इसके बाद इसका सेकंड तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए फिर इसका सेकंड तरीका बताते हैं। पहले इसको फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए जब ऐसे प्रश्न आता है साथियों जो परसेंटेज दिया रहता है उसकी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद बराबर उतना कर देते हैं कितना वैल्यू हमारा खर्च में है, और 100
में से साथियों वैल्यू को हम घटा देते हैं तो हमारी वैल्यू जो होती आ जाती है कि हमारी वैल्यू शेष कितनी बची है, शेष भाग की वैल्यू को हम रख करके 100% वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो इसका सेकंड तरीका हम आपको बताते हैं। आइए इसका सेकंड रूल देखते हैं कैसा है। कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर ना, यहाँ पर देखिए साथियों 40% भोजन पर है, 20% 10% 10%, इसका मतलब है 40 20 60 10 70 70 10 कितना 80। अच्छा ये बताइए उसका जो खर्च है साथियों, खर्च कितना है 80%। उन्होंने 80% अगर खर्च किया है ना, 80% खर्च किया तो बचाया कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है 80% खर्च किया है तो यहाँ उसका जो शेष है, शेष 20% उन्हें बचाया होगा, शेष 20% बचाया होगा ना। और 20% के फ्रैक्स 20% बराबर कितना दिया है कि 1500 रुपये, 20% बराबर कितना दिया है 1500 रुपये साथियों। तो यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1500 बटे हो जाएगा साथियों 20 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 15 पचे 75, कितना आ जाएगा 75 रुपये आ जाएगा। ये आपका सेकेंड रूल है। ठीक है, यहाँ पर डाल लीजिएगा मैथड 2 की है ये। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। यहाँ पर देखेंगे श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, मतलब टोटल खर्च। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो कुल खर्च दिया गया है इसका कितना है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कुल खर्च। देखिए कुल खर्च सब ब्लैक है, यहाँ पर देखेंगे साथियों कुल खर्च, उसका कुल खर्च बराबर। अब देखिए कह रहा कि श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करता है। इसका मतलब है साथियों कि 35% अपने भोजन पर, और कह रहा है कि और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 5% किस पे खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। मतलब ये है 35% साथियों अपने भोजन पर खर्च करते हैं और 5% जो है अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। इसका मतलब 35 और 5 कितना हो जाएगा साथियों 40%। उन्होंने 40% अगर खर्च किया है तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, इसका शेष निकाल लेंगे। शेष कितना आ जाएगा, 100 में से अगर 40 को हम घटा देंगे तो बचा कितना हमारा 60%। 60% उन्होंने साथियों बचाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 60% की वैल्यू जो है साथियों कितना है, तो कहोगे 40 उन्होंने 40 खर्च किया तो बचाया उन्होंने कितना 60 बचाया है। अच्छा खर्च करते हैं तो महीने में उसका, अच्छा यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया है। देखिए यहाँ पर बचत की उन्होंने बातें नहीं किया है तो बचत नहीं आएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हम टोटल खर्च की बात किया है ना, तो यहाँ अगर खर्च की बात करेगा तो यहाँ खर्च को ही निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना है 35% वहाँ पर भोजन पर उन्होंने खर्च किया है, अब प्लस 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। तो कहा कि जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किया। उन्होंने बचत की तो बातें नहीं किया, खर्च की बात किया साथियों। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40%। अगर बचत की बात करता तो हम क्या करते, 100 में से घटाते ना, 100 में से अगर घटा देते 40% को, तो इसका मतलब ये होता कि 40% उन्होंने खर्च किया है और 60% बचाया है। लेकिन उन्होंने बचत की बात नहीं की साथियों, उन्होंने खर्च की बात
किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, खर्च को ही रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 40%। अब 40% बराबर रखेंगे कितना, 17,600, तो हो जाएगा यहाँ पर 100% बराबर कितना आएगा, तो कहोगे 17,600 अपान 40 हो जाएगा, और गुणे कितना होगा 100, 2 0 0 कटा दीजिए। अब यहाँ पर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 440, 440 और 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों। करा कि ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन खर्च पर 16% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। अब यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए अपने मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन खर्च पर 16% व्यय करता है। मतलब उन्होंने खर्च किया है और बाकी बचा लेता है। बचाता कितना है? देखिए प्रश्न दिया है ना कि यदि बचत 3,288 रुपये है, बचत कितने की है? 3,288 रुपये की अगर बचत की है साथियों, तो पूछ रहा है तो ए की मासिक आय कितना है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को। आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ए अपने मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, यहाँ पर खर्च दिया है, मेथड फर्स्ट यहाँ पर दिया है साथियों। यहाँ से निकालेंगे इसका कुल खर्च। अगर खर्च निकालेंगे इसका कुल, तो कह रहा है कि ए अपने मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24% खर्च करता है और मनोरंजन खर्च पर 16% व्यय करता है। 16% यहाँ व्यय कर रहा है। इसका मतलब है कि 24 और 16 40% साथियों यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 40% उन्होंने खर्च किया है। तो शेष कितना बचाया होगा, यहाँ से निकालेंगे शेष। जो शेष साथियों 100 में से हम क्या करेंगे, 40 घटाओ तो बचा कितना, 60%। उन्होंने 60% क्या है, वैल्यू को उन्होंने बचा लिया है। शेष 60% उन्होंने बचाया है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर भी कह रहा है 60% जो वैल्यू दिया है कितने के बराबर है, 3,288 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितना आएगा, 3,288 और बटे 60 गुणे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर देखेंगे 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, 3 से कटा दीजिए। तो यहाँ पर 3 एक अन्नम 3 और 0, 3 9 27 और 3 छंग 18। यहाँ से इसको साथियों अगर हम गुणा करा देंगे तो हमारा आएगा 5 छंग 30, 0 आ जाएगा। और 5 9 45, 3 48 और 5 एक अन्नम 5, 5,480 आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लिए साथियों। एक बार आपको फिर समझा देते हैं। देखिए जो इसके पहले वाला प्रश्न था, जो नेक्स्ट मतलब जो प्रश्न इसके पहले बता दिए हैं, देखिए उस प्रश्न में साथियों क्या दिया था, खर्च दिया था ना। देखिए कह रहा कि ए अपने मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, घरेलू खर्च पर उन्होंने कितना किया, 24%, मनोरंजन खर्च पर उन्होंने 16% व्यय करता है। व्यय का मतलब उन्होंने खर्च किया है और बाकी बचा लेता है। यदि बचत दिया है, अगर अभी यही खर्च देता तो हम क्या करते, दोनों वैल्यू को जो जोड़ लिए थे साथियों, यही वैल्यू से इसको हम डिवाइड करा देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कितना दिया, 3,288 रुपए जो है वो उसी क्या है, एक बचत है। इसीलिए हम बचत को रखे हैं कि यहाँ पर जो हमारी खर्च है साथियों 40% खर्च हुआ है 100 में से, तो बचत 60 तो होगी ना। तो 60% बराबर कितना है, 3,288 रुपए है। तो 100% वैल्यू आएगा 3,288 बटे 60 इंटू 100 आ जाएगा। जब इसको कटा देंगे तो 5,480 आ जाएगा। साथियों इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, समझ में सबको आ रहा है ना? एनीवन कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि हमारी टेक्निकल टीम जो लगी हुई है आपकी कमेंट को देखती रहे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए? तो साथियों आज के लिए यहीं तक।
क्योंकि जो अगला टॉपिक है साथियों, क्योंकि वो अगले टाइप से माप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो दूसरा टाइप है साथियों, दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा आपसे कल करेंगे। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। आज के लिए साथियों यहीं तक, ठीक है। जय हिंद।